क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि हम लोग को एपी दी हुई है 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग कोई एपी दी हुई है और कह रहा है कि अंतिम वाले पद से हम लोग को 20वां पद ज्ञात करना है। तो जहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि नहीं अंतिम से, तो उसके लिए कंसेप्ट होता है। तो इसके हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे। एक मेथड मतलब कि हाँ, इसके दो मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड देख लेते हैं। तो पहले मेथड 1 पे चलते हैं हम लोग। तो मेथड 1 में सबसे पहला काम करेंगे कि टोटल पहले सीरीज जो दिया उसको लिख लेते हैं। 3, 8, 13 से लेकर कितना तक दिया है 253। इसमें पहले हम लोग टोटल पद निकाल लेंगे, मतलब कितने कुल पद हैं। तो ए का मान कितना है 3 है, डी का मान कितना हो जाएगा A2 माइनस में A1, A2 का मान है 8 माइनस में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। और ये जो है तो ये एनवा का टर्म होगा, AN बराबर कितना है 253। तो हम लोग फार्मूला लगाकर पहले एन निकाल लेंगे। एन मतलब इसमें टोटल कितने पद हैं। तो फार्मूला क्या होता है AN बराबर A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। AN का मान कितना है 253, A का मान है 3 प्लस में n माइनस 1 और D का मान कितना है 5। इधर ही आएगा तो 250 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 5 हो जाएगा। इसको 5 को नीचे ले जाएंगे तो 250 बटे क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या आ जाएगा n माइनस 1। भागा देंगे तो 5 5 25, 50 बार n माइनस 1। तो 1 को इधर लाएंगे तो n का मान सीधे कितना आ जाएगा 51। तो पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो पहला कंसेप्ट कि हम लोग पहले n का मान निकालेंगे, मतलब इसमें टोटल पद कितने हैं। तो टोटल पद हम लोग कितने आ गए 91, मतलब 51 आ गए। तो ये हम लोग का n का मान है, तो हम लोग इसको पहले टोटल निकालेंगे। तो जो टोटल पद होता है, टोटल जो पद होता है वो n नहीं होता है, n प्लस में 1 होता है। ठीक है, तो n की जगह n प्लस में 1 करेंगे तो टोटल पद कितना आया, पहले n का मान 51 आया है, प्लस में 1 कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 52। तो हम लोग का टोटल इसमें जो टर्म आएगा कितना आएगा 52 आएगा। अब इसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर हम लोग को अंतिम से जो पद पूछ रहा है, ये चूँकि हम लोग को अंतिम से 20वां पद पूछ रहा है ना, तो हम उसको चेक करेंगे कि शुरू से कितना पे आएगा। तो शुरू से चेक करने के लिए जो हम लोग का टोटल पद आया है उसमें से उसको टर्म को घटा देंगे। तो क्या करेंगे टोटल माइनस क्या कर देंगे जो पूछा है। तो पूछा क्या है 20वां टर्म, तो 20 माइनस कर देंगे। तब 52 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो जो इस एपी का अंतिम से 20वां टर्म होगा वही इस एपी का शुरू से 32वां टर्म के बराबर होगा। ठीक है, करने का मतलब है इस एपी को अगर हम लोग पूरा लिखेंगे तो इधर से गिनेंगे तो इधर से 1 2 3 4 अगर 20 पे आएंगे, वही चीज़ इधर से अगर हम लोग गिनेंगे तो वही 32 पे आएगा। तो इधर से 20वां टर्म और इधर से 32वां टर्म के बराबर होगा। तो मतलब हम लोग को क्या निकालना है A32 निकालना है। तो A32 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस में 31 इंटू में D। A का मान था 3 प्लस में 31 और D का मान कितना है इंटू में 5। तो ये जगह 3 प्लस में 5 एकम 5, 5 3 15, 155 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 158। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि अंतिमवा से, मतलब अंतिम से 20वां टर्म 25वां टर्म जो भी पूछेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उस एपी का कुल पद निकाल लेंगे। कुल पद में मतलब पहले n का मान निकालेंगे, फिर इसको टोटल पद n नहीं होता है, n प्लस में 1 होता है। तो n प्लस में 1 करेंगे तो 52 हो जाएगा। फिर टोटल में से जो पूछा है उसको माइनस कर देंगे। तो जो माइनस कर देंगे तो इधर से जो टर्म 20वें नंबर पर आ रहा था, इधर से मतलब अंतिम से, वही टर्म इधर से 32वें नंबर पर आएगा। ये कैसे आएगा 32, इसमें से इसको घटाएंगे तब आएगा। तो मतलब हम लोग को एक A32 पूछ रहा है, तो A32 बराबर क्या जाएगा A प्लस में 31D। उसके बाद A का मान रखेंगे, D का मान रखेंगे, सॉल्व करने पे इतना आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड नंबर 1 था। और अब हम लोग अगले मेथड पे चलते हैं, मेथड नंबर 2 पे। नंबर 2 देख लेते हैं। इसको मेथड 2 से कैसे लगाएंगे। तो मान लीजिए दूसरे मेथड से आपको लगाना है तो क्या करेंगे। हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है कि एक AP दी हुई है और इस AP में अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो AP से अंतिम से 20वां पद निकालना है। अगर हम लोग AP को ही उल्टा कर दें तो आंसर आ जाएगा आसानी से। मतलब अगर इधर से 20वां पद पूछता है तो सीधे 20वां निकाल लेते हैं, लेकिन अंतिम से क्या है तो इस AP को ही हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करेंगे तो इनमें अंतर कितना चल रहा है 5 का चल रहा है, 5 का ही चल रहा है ना, इसी से 5 का होगा। तो उल्टा करेंगे तो सबसे पहला टर्म क्या आ जाएगा 253 आ जाएगा। अब इसमें से 5 कम कर देंगे, 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 248। फिर 5 कम करेंगे तो 243। ऐसे डट डट करते करते सबसे लास्ट में कितना तक गया है 3 तक। तो यहाँ से बस हम लोग क्या करेंगे A का मान कितना आ गया 253, D का मान करेंगे तो क्या आ जाएगा A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है 248 माइनस A1 का मान कितना है 253, कितना आ जाएगा घटाने माइनस में 5। और जो लास्ट टर्म है अर्थात A नवा टर्म है जो कितना है 3 है।
हम लोग को ए 20 पूछ रहा है, तो ए 20 बराबर क्या हो जाएगा, ए 20 बराबर हो जाएगा ए प्लस में 19D। ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 253 प्लस में 19 और डी का मान कितना है माइनस में 5। गुणा करेंगे तो 253 माइनस 19 बचे 95, घटाने पे आ जाएगा 158। ए 20 कितना आ गया 158। तो मेथड 1 में जो बताएं उससे लगाइए या फिर मेथड 2 सीधे शॉर्टकट लगा लीजिए, दोनों सही है, दोनों से आंसर सेम आएगा, जो आपको अच्छा लगे उसी से लगा लीजिए। ओके, नोटेड। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हम लोग को एक क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। तो चौथा पद अर्थात A4 और 8वां पद मतलब A8 का मान कितना दिया है, इन दोनों का योग जो दिया है कितने के बराबर दिया है, 24 के बराबर दिया है। चौथा पद क्या होता है, A प्लस में 3D और 8वां पद क्या होता है, A प्लस में 7D। इन दोनों का योग किसके बराबर है, 24 के बराबर है। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस में 7 10D बराबर क्या आ जाएगा, 24। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। दूसरा कंडीशन दिया है कि छठे और 10वें पदों का योग, छठे मतलब A6 और 10वें मतलब A10, दोनों का योग कितना है, 44 के बराबर है। छठे को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 5D और 10वें को A प्लस में 9D। ये किसके बराबर है, 44, क्योंकि एक कम लिया जाता है। अगर छठा हुई तो A प्लस में 5D, पाँचवां हुई तो A प्लस में 4D, एक ही कम लिया जाता है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस में 14D बराबर कितना आ जाएगा, 44। ये क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो हम लोग को सॉल्व क्या करना है, हम लोग को ज्ञात क्या करना है, लास्ट में मतलब पूछा है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद ज्ञात करने का मतलब हुआ कि A प्लस में D और A प्लस में 2D, 3 पद यही होंगे, हम लोग को यही ज्ञात करना है। तो इसके लिए A चाहिए, D चाहिए। अब A D निकालने के लिए 2 कंडीशन दे दिया है, तो यहाँ से A और D निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2A प्लस में 10D बराबर 2A प्लस में 10D बराबर क्या है, 24। ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण 2 क्या है, 2A प्लस में 14D बराबर 44। ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस, ये दोनों कटेगा, ये बचेगा माइनस में 4D बराबर इधर कितना बचेगा, माइनस में 20। तो D बराबर हो जाएगा 20 बट्टे, ये नीचे चला जाएगा, माइनस 20 बट्टे माइनस 4, माइनस से माइनस कटा, 4 5 20। तो D का मान कितना आ गया, 5। D का मान 5 आ गया, तो D का मान किसी में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो D का मान किस में रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2A प्लस में क्या है 10D, 10 और D की जगह 5 है तो 5 रखेंगे। ये किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो 2A प्लस में 50 बराबर क्या जाएगा, 24। इसको इधर देख लेते हैं। तो 2A बराबर हो जाएगा 24, इधर था 50 को ले आएंगे तो माइनस में 50 हो जाएगा। 2A बराबर ही कितना आ जाएगा, माइनस में 26। तो A बराबर हो जाएगा माइनस 26 बट्टे 2, कितना आ जाएगा माइनस में 13। A का मान निकल गया, D का मान निकल गया। अब जो पूछा है बस रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो 3 पद पूछा है, तो प्रथम 3 पद क्या होते हैं, A होता है A प्लस में D, A प्लस में 2D। तो A की जगह माइनस में 13 हो जाएगा, A प्लस में D मतलब माइनस 13 और D की जगह कितना है 5। फिर A प्लस में 2D मतलब माइनस 13 प्लस में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, D की जगह 5। सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस 13, ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, माइनस 13 और प्लस में 5 दूनी 10 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्रथम 3 पद होंगे यही 3 होंगे, उसके बाद जो सीरीज होगा देख लेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नोटेड। इस देख लेते हैं 19 में क्या बोल रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में क्या किया, रुपये 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7000 हो जाएगा। बोल रहा है कि मतलब कि 1995 में जब वो स्टार्ट किया था, मतलब जब वो कोई जॉब कर रहा होगा तो उसका जो मासिक वेतन है कितना है, 5000 है।
और हर एक वर्ष उसका वेतन कितना बढ़ रहा है, 200 से बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि उसका कितने वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। मतलब जो उसका प्रारंभिक जो मासिक वेतन है, हॉल में देख सकते हैं, जो प्रारंभिक मासिक वेतन है, मतलब जब स्टार्ट था प्रारंभिक मासिक वेतन, अर्थात ये प्रारंभिक है, मतलब पहली बार जब उसको मिला होगा, मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग आ जाएगा, तो प्रारंभिक पद आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5,000। और हर एक वर्ष कितना बढ़ रहा है, 200 से बढ़ रहा है। तो 200 बढ़ रहा है, मतलब पहले 5,000, फिर 5,200, फिर 5,000, फिर 200 उसमें बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो वो हम लोग का एक तरह से क्या हो जाएगा, वो सार्वंतर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सार्वंतर। अर्थात डी का मान कितना आ जाएगा 200। अच्छा 200। अब बोला है कि कितने वर्ष में, मतलब किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7,000 हो जाएगा। कहने का मतलब पहले उसका वेतन 5,000 था, फिर 5,000 में 200 बढ़ा, तो फिर 5,000 में फिर 200, 2 गुणे 200 बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ए प्लस में डी, ए प्लस में 2D, ऐसे करके, और लास्ट में उसका जो वेतन हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, 7,000 हो जा रहा है। तो बोला है कि कितने वर्ष बाद उसका वेतन इतना हो जा रहा है, मतलब बीच में कितने बार ऐसे 200 बढ़ा होगा कि उसका आया होगा। मतलब एक तरह से हम लोग क्या पूछा है, एन का मान पूछ रहा है। तो ए का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया, और ये लास्ट है, तो लास्ट किसका मान होता है, ए एन का मान होता है। वो कितना है 7,000। तो एन का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान है 7,000, ए का मान है 5,000, प्लस में एन माइनस में 1, और डी का मान है कितना 200। ये इधर आएगा तो घटेगा, तो कितना आ जाएगा 2,000, बराबर में एन माइनस 1 इंटू में 200। तो ये क्या आ जाएगा 200 बटे क्या, 2,000 बटे क्या आ जाएगा 200, नीचे आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा एन माइनस में 1। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। मतलब 10 बराबर क्या आ जाएगा एन माइनस में 1 को इधर लाएंगे तो 11 बराबर क्या आ जाएगा एन, मतलब एन का मान कितना आ गया 11। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, 11 वर्ष बाद उसका जो वेतन है 5,000 से कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, अतः 11 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। अच्छा 11 वर्ष बाद इसका वेतन कितना हो गया, 5,000 से 7,000 रुपये हुआ। तो अगर हम लोग को कोई पूछ दे कि नहीं किस सन में इसका वेतन 7,000 हुआ होगा, तो किस सन में आएगा, तो पहले 1995 में 11 जोड़ देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा सन, 1995 था और 11 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 0 0 2। मतलब 2006 में इसका वेतन कितना हो जाएगा, 2005 से 2000 मतलब 7,000 हो जाएगा। ठीक है, ओके, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष की प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। मतलब पहले सप्ताह में कितना बचा है 50 रुपया, तो उसका जो प्रथम जो बचत है, प्रथम बचत एक तरह से किसका मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। ये कितना है 50 है। फिर हर एक सप्ताह में कितना बचाती गई, हाँ हर एक सप्ताह में फिर अपनी साप्ताहिक मतलब 50 में कितना जोड़ती गई 17.5 17.5 से जोड़ती गई, तो वो किसका माना जाएगा, वो सार्वंतर आ जाएगा। सार्वंतर कितना आ जाएगा, अतः डी का मान कितना आ जाएगा 17.5। और फिर बोल लीजिए कि यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत रुपये इतना है, 90वें सप्ताह मतलब ये ए एन का मान हो जाएगा। वो कितना बोल रही है कि 207.50 बचा लेती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एन का मान ज्ञात कीजिए, तो सीधे फार्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान है 207.50, ए का मान आया है 50 प्लस में एन माइनस 1, डी का मान कितना है 17.5। ये इधर आएगा तो 207.50 में से क्या करेंगे -50 कर देंगे, तो एन माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा 17.5। ये घटाने में कितना आ जाएगा, तो 207 में से इसको घटाने का देख लीजिए कैसे घटाएंगे। 207.50 है
और माइनस में 50, तो इधर 50 लिखेंगे, इसके आगे 0 0 लिख सकते हैं। देखिए जो दशमलव के बाद होता है वो दशमलव के बाद घटेगा, जो दशमलव के पहले होता है वो दशमलव के पहले वाले से घटेगा। तो इसको ऐसे लिखें, फिर माइनस में 50 को 50.00 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं। अब घटाएंगे तो 0 से 0 घटेगा 0, ये 5 आएगा, और ये 7, और ये 10 में से 5 घटेगा 5, ये 1, ये आएगा ना, तो आएगा घटाने पे। तो इधर जो हम लोग घटाएं तो कितना है, इसको लिख सकते हैं 157.50। इधर कितना है 70.5 इंटू में n-1, ये नीचे आ जाएगा तो 157.50, ये नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70.5 बराबर क्या आ जाएगा n-1। ये चूँकि एक अंक पे दशमलव, उधर ऊपर 2 अंक पे दशमलव है, तो 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा ऊपर 1575 और नीचे क्या बचेगा 175, ये क्या आ जाएगा n-1। ठीक है, भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, कटेगा बराबर n-1 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो मतलब n का मान कितना आ जाएगा 10। तो यही पूछ रहा, n का मान पूछा था तो n का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, नोट इट।